अपनों की दीवारों में घर कर ले तो इंसाफ की लौ जलाना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज की इस खबर को बताते हुए दिल कांप उठता है। जयपुर से आई ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वास को तोड़ने वाली एक विभत्स कहानी है। जयपुर पुलिस ने एक ऐसे दरिंदे पिता को गिरफ्तार किया है जो कई वर्षों तक अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करता रहा। वो व्यक्ति जिसे बेटियों का रक्षक होना चाहिए था, वही बना उनका सबसे बड़ा खतरा। सबसे पीड़ादायक बात ये रही कि मां सब कुछ जानती थी, लेकिन सामाजिक बदनामी और आर्थिक संकट की वजह से चुप रही। लेकिन कहते हैं कि अन्याय ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जयपुर पुलिस ने बेहद संवेदनशील और साहसिक कदम उठाए। पुलिस ने घर में छिपे हुए कैमरे लगाए और मां व दोनों बच्चियों के बयान रिकॉर्ड किए। लोग लालच और परिवार टूटने के डर से चुप्पी ओढ़े रहते हैं, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाते। ये घटना केवल कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक कड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आखिर कब तक बेटियों को अपने ही घर में असुरक्षा झेलनी पड़ेगी? कब तक हम चुप्पी को सहमति मानते रहेंगे? बार बार उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई से घबरा रही थी। कहीं ना कहीं उसे अपने सगे संबंधियों का भय, समाज में इज्जत का भय और जीवन यापन का भय, क्योंकि कमाने वाला जो है वो उसका जो कुत्सित पति है वही था। उन भय के कारण वो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद उस एनजीओ ने पश्चिम जिले में हमारे ऑफिस में ये रिपोर्ट पेश की कि इस तरह की उनको एक सूचना मिली जिसमें महिला एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहिए। मेरे द्वारा एसएचओ चित्रकूट अंतिम शर्मा को उस महिला की, उस एनजीओ के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में वीडियो काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए। उस वीडियो काउंसलिंग में ये तथ्य सामने आया जिसमें महिला इस तरह के अपराध होने की बातें कह रही थी, साथ ही वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई करवाना चाह रही थी, क्योंकि स्वयं पीड़िता द्वारा जब इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं करवाने की इच्छा प्रकट की जा रही है और मामला गंभीर प्रकृति का, तो पुलिस की भूमिका बनती है कि पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। एसएचओ चित्रकूट के द्वारा उसके बाद में इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि परिवार ये मानता है कि इस तरह का अपराध हुआ है, तो इसके द्वारा एसएचओ चित्रकूट द्वारा थाना सदर में एफआईआर दर्ज कराई गई और पोक्सो का संवेदनशील मामला होने के कारण एडिशनल एसपी शिकाऊ सुरेश जी को अनुसंधान दिया गया। अनुसंधान के क्रम में जो आरंभिक अनुसंधान है उसमें एसएचओ चित्रकूट के बयान लिए गए, जो जिस एनजीओ थे उनके जिस काउंसलर ने उनकी काउंसलिंग की उनके बयान लिए गए, पीड़िताओं है उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान बताए गए और मेडिकल बोर्ड को लिखा गया उन बच्चियों के साथ में जो यौन शोषण जैसे तथ्य सामने है उसमें मेडिकल बोर्ड को आवश्यक जांच के लिए लिखा गया। और मेडिकल बोर्ड के भी जो जांच में जो तथ्य सामने है उससे भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इस तरह की करते हुआ अनुसंधान में प्रमाणित पाए जाने के बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अभी यह पुलिस